आजकल लोगों का भीड़ है कि एनबीएफसी मुझे टेक ओवर करना चाहिए। सोचते 1 लाख लोग हैं, प्रोसीड करते 3 लोग हैं, एक जन आगे बढ़ पाता है और फाइनली हो सकता है उस एक को मिल भी जाए, राइट। लेकिन उससे पहले यह समझना पड़ेगा क्या ये सोचना सही है कि एनबीएफसी मुझे टेक ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस कोच और ऑथर, आज आपको ये बताने वाला हूं कि एनबीएफसी से किस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या आप सेल्फ पूरा बिजनेस करना चाहते हो। इसका मतलब ये कि पूरे भारत में आप बिजनेस को फैलाने वाले हो। ये चीज है, यस और नो, खुद आंसर दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, क्या आपके पास में कैपिटल है 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं हम लोग नया, तो फिर उस केस में क्या होगा कि कम से कम 11 करोड़ का आपका सेल्फ ओन्ड फंड, ये SOF, इसका मतलब खुद का पैसा मतलब किसी एक व्यक्ति का होता है क्या? नहीं। जितने भी लोग मिलकर एनबीएफसी खरीदना चाहते हैं या टेक ओवर करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, वो सारे लोगों को उतने पैसे की जरूरत है। लेकिन सर, अगर टेक ओवर करेंगे तो उतने पैसों की जरूरत पड़ेगी क्या? ऐसा नहीं है। टेक ओवर अगर करना है तो फिर 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए तक का प्रीमियम अमाउंट होता है जो देना पड़ता है, और उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट करने रहते हैं। वो सारा लीगल प्रोसेस होता है। वो लीगल प्रोसेस में भी आपके बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये एनबीएफसी आ जाएगा तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। एक्चुअली एनबीएफसी एक बहुत बड़ा खर्चा भी है। क्योंकि आरबीआई के कंप्लायंसेस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी साथ में करने पड़ते हैं। उसी तरीके से एमसीए की भी सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, जीएसटी के भी सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। और ये सारे का अगर कहीं पर कोई गलती हुआ, स्पेसिफिकली आरबीआई में कोई गलती हुआ, तो हैवी पेनल्टी और हो सकता है कि आपका लाइसेंस भी छीन जाए। एमसीए में, अगर एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी अगर आपने कोई गलती करी तो हो सकता है कि यहां पर भी आपके लाइसेंस छीन जाएं। लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी थोड़ा सा समय दे भी सकता है आपको। बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपका फोकस एकदम क्लियर है कि मैं 100% कंप्लायंस रखूंगा, 100% कंप्लायंस के साथ आगे बढ़ूंगा, तो फिर आप एनबीएफसी बनाइए या फिर एनबीएफसी को टेक ओवर करिए। अदरवाइज भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आपका अगर लगता है कि भाई मैं तो अभी ब्याज का लेन देन का काम कर रहा हूं और ये ब्याज के लेन देन में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मुझे समझ में आता है, पैसा दिया, फिर पेपर में साइन करा लिया, उसके बाद पैसा वसूल कर लिया, जय माता दी, इसके आगे कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहां पर जीएसटी वाला सवाल नहीं उठता। लेकिन जैसे हम लोग आरबीआई में जाते हैं तो हर कंप्लायंसेस जरूरी है। इवन वहां पर आप लोन लोगे तो आपको सरफासी के कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। इसका मतलब आप कब एनबीएफसी ले सकते हो? जब, सबसे पहला फिर से बता दूं, आपके पास में सोच होना चाहिए कि भाई मैं ही चलाऊंगा, इसका मतलब मेरी टीम चलाएगी। दूसरा चीज ये कि आपके पास में कैपिटल भी होना चाहिए। तीसरा चीज ये, आप कंप्लायंस ओरिएंटेड भी होना चाहिए। चौथा चीज, आप फ्यूचर में ग्रो करने का सोच रखते हो, चाहे अपने ब्रांचेस बढ़ाओ, चाहे फ्रेंचाइज देना चाहते हो, या फिर किसी तरीके से भी आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको बढ़ाना चाहते हो ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। और एक खास बात आपको बता देता हूं कि एनबीएफसी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक सोच है जिस पे काम करने के लिए उतना माइंडसेट भी जरूरी होता है। क्योंकि लोगों का माइंडसेट रहता है लाला वाला। यहां पर लाला माइंडसेट से तो नहीं चलने वाला। एनबीएफसी चलेगा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से, क्लियर माइंडसेट से। कोई आकर बोले यहाँ काला सफेद कर लो, यहाँ पे कच्चा कर लो, यहाँ पक्का कर लो, आप बोल रहे हो हाँ इससे तो मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, तुरंत आप आइडिया ड्रॉप कर दीजिए एनबीएफसी का। क्योंकि एनबीएफसी केवल क्लियर माइंड वाले, कंप्लायंस माइंड वाले लोगों को ही मिलेगा। हेवी फीस भी होती है, महीने के काफी सारे फीस देने पड़ते हैं। एक भी गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, और कुछ भी अगर हो गया तो बहुत हाई हैरेसमेंट, पेनल्टी, लेट फीस होने वाला है। तो केवल अगर आपने लिया है और आपके पास में बड़ा सोच नहीं है, बड़ा जरिया नहीं है, बड़ा फंड आने का सोर्स नहीं है, और आप कंप्लायंस के बारे में भी नहीं सोचते हैं, तो प्लीज एनबीएफसी के बारे में मत सोचिएगा। लेकिन अगर ये सारे चीजों को अगर आप ओवरकम करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, एनबीएफसी बनाना चाहते हो, एनबीएफसी टेक ओवर करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके एनबीएफसी के ब्रांचेस बहुत जगह खुले, इन्वेस्टमेंट आते रहे और आप बहुत जल्दी
2 4 5 साल के अंदर में सैकड़ों ब्रांचेस खोलो, उसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, कनेक्शंस की जरूरत है, तो तुरंत दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, कंसल्टेंसी लीजिए और नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी कर सकते हैं। और एक खास बात बता दूं, हमेशा याद रखिएगा कि फाइनेंस का बिजनेस सालों साल नहीं सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलेगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।